अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ए टू जी ई कॉमर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लिस्ट कर देते हैं तो लिस्टिंग के बाद ऑर्गेनिकली तो हमारा प्रोडक्ट सबसे ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर नहीं आ रहा होता, तो वो लोगों को कैसे नजर आएगा और हमें सेल्स कैसे मिलेगी। तो इसके लिए हम जो सबसे अहम चीज है वो एक एड कैंपेन रन करते हैं। हम पीपीसी कैंपेन चलाते हैं, यानी पे पर क्लिक कैंपेन चलाते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आने लगे और जब हमारे जैसे प्रोडक्ट लोग सर्च करें तो उन्हें हमारा प्रोडक्ट भी नजर आए और इवेंचुअली हमें भी सेल मिले। ठीक है, तो अब सबसे अहम चीज, जब हम बजटिंग कर रहे होते हैं प्रोडक्ट लॉन्चिंग से पहले, जब हम बजट बना रहे होते हैं तो हम माइंड में एक चीज कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसको फर्स्ट पेज पे रैंक होने के लिए जो एड कैंपेन चलेगी उसका क्या बजट होगा, उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और कितनी इन्वेस्टमेंट से मुझे कितनी सेल्स मिलेंगी। तो इसको हम अमेजोन की लैंग्वेज में और ई कॉमर्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं ए कॉस्ट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट फॉर सेल्स। तो आज हम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट फॉर सेल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज ए कॉस्ट? तो ए कॉस्ट मींस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट फॉर सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक ए कॉस्ट होता क्या है? ए कॉस्ट बेसिकली हम अपने एड पे कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कितने पैसे स्पेंड करेंगे और उससे मुझे कितनी सेल्स मिलेगी। बेसिकली ए कॉस्ट मुझे ये बताता है कि लेट सपोज मैं कोई प्रोडक्ट के ऊपर जो मेरी एडवर्टाइजमेंट बजट है, जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो 40% है, ठीक, और मुझे जो सेल्स मिल रही हैं उसके नतीजे में वो भी 40% ही मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि मेरा एड स्पेंड और मेरी टारगेट सेल्स दोनों बराबर हैं और मैं ब्रेक इवन के ऊपर मौजूद हूँ, यानी कि मुझे ना इससे कोई फायदा हो रहा है और ना ही कोई नुकसान हो रहा है, बस मेरा प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल हो रहा है और जितने भी पैसे आ रहे हैं वो मैं एड पे लगा रही हूँ। तो मुझे आइडियली क्या करना है, मुझे अपने ए कॉस्ट को कम करना है ताकि मेरी सेल्स बढ़ती, मेरी सेल्स मेरे ए कॉस्ट से ज्यादा हो। ठीक है, वही मेरा प्रॉफिट उससे मुझे आएगा। और लेट सपोज अगर मेरा ए कॉस्ट जो है यानी एड स्पेंड जो है वो 35% है और मेरी सेल्स उससे 40% आती है, तो मुझे जो है इससे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों बराबर हैं तो दैट मीन्स कि मैं ब्रेक इवन के ऊपर मौजूद हूँ। ठीक है, अब ये ए कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होगा? तो ए कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है कि मैं अपने एड स्पेंड को, जो भी अमाउंट मैं एड के ऊपर खर्च कर रही हूँ उसको अपनी सेल्स के साथ डिवाइड करवा दूं तो मुझे ए कॉस्ट पता चल जाएगा। लेकिन ये एक थोड़ा टेक्निकल और मैनुअल तरीका है, तो हम इसके लिए sellerapp.com का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए लेट्स हैव अ लुक ऑफ sellerapp.com। ठीक है, sellerapp.com के ऊपर जब आप आएंगे तो sellerapp.com/acos amazon ppctool.html, ये इसका पूरा वेब एड्रेस है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये आपसे कहता है कि पीपीसी को प्लान करने के लिए ये कैलकुलेटर आपको शो कर रहा है, जहां पर आपको अपने अमेजोन प्रोडक्ट का एसएन डालना होगा या उसका यूआरएल डालना होगा। तो लेट्स फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पर अमेजोन प्रोडक्ट ओपन किया हुआ है amazon.com का। ठीक है, और मैं इसका एसएन कॉपी करूंगी या फिर इसका पूरा जो है यूआरएल को कॉपी कर लूंगी और वहां पे ले जाकर पेस्ट कर दूंगी। तो फिलहाल मैं इसका एसएन कॉपी करती हूँ। एसएन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होता है एड्रेस बार के अंदर, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगी और कॉपी करने के बाद मैं इसको इस बार के अंदर पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करके मैं बोलूंगी एस्टिमेट ए कॉस्ट। जैसे ही मैं इसका एसएन डालूंगी तो सेलर ऐप मुझे मेरा प्रोडक्ट शो करने लगेगी, उसके प्राइस भी बताएगी, एसएन बताएगी, डायमेंशन, यूनिट वेट, अमेजोन फीस, जितनी भी चीजें हैं वो तमाम चीजें वो मुझे बताना शुरू कर देगी। और यहाँ पर नीचे मैं लेट्स फॉर एग्जांपल मैं कहूंगी मुझे सेल्स चाहिए पर यूनिट, यानी एक यूनिट की सेल्स चाहिए, तो मैं एक यहाँ पे 1 कर दूंगी और मैं एक्सपेंसेस में डालती हूँ। लेट सपोज मुझे ये प्रोडक्ट जो है ये $3 का मिलता है या फॉर एग्जाम्पल मुझे $4 का मिलता है और इसकी शिपिंग मुझे $1 है पड़ती है। ठीक है, और मुझे मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 25% मुझे एटलीस्ट इससे प्रॉफिट चाहिए कि भाई मेरा जो है ये एड चलाने से मुझे 25% मार्जिन आता हो। तो ये मुझे कैलकुलेट करके बता देगा कि अगर मुझे ब्रेक इवन चाहिए कि जिससे ना मुझे कोई फायदा हो ना कोई नुकसान हो, तो मुझे 54.48% जो है मुझे
अपने प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड करना होगा एड के बजट के तौर पे। लेकिन अगर मुझे ब्रेक इवन नहीं चाहिए और मुझे ये 25% का प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो ये मुझे बता रहा है कि मुझे 29% अपने एड के ऊपर स्पेंड करना होगा, ठीक है, जिससे मुझे प्रॉफिट आए 10.89 का, और मेरा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो परसेंटेज में होता है वो 25 हो जाए। अगर मैं इस प्रॉफिट मार्जिन को लेट सपोज बढ़ा दूं और मैं कहूं मुझे 35% प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो ए कॉस्ट यानी जो एड स्पेंड है वो आपको बढ़ाना, वो कम करना होगा, और 19.48 आपका एड स्पेंड होना चाहिए, तब जाके आपको 35% का प्रॉफिट मार्जिन मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई हो कि किस तरीके से आप अपना एड बजट यानी एड स्पेंड को कैलकुलेट कर सकते हैं, कि जिससे आपको कितना प्रॉफिट चाहिए ये पता चल सके। तो पहले अपने माइंड में आपको ये रखना है कि आपको कितना % प्रॉफिट चाहिए, एंड देन आपको अपनी अमाउंट ऐड करनी है। मैंने यहाँ रैंडमली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट डाली है, आप एक्चुअल डालेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तौर पे अंदाजा होगा। ये एक फ्री टूल के तौर पे मैंने आपको यूज करके दिखाया है, इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ये सेलर ऐप टूल इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके प्रोफेशनल प्लान हैं जो कि आपको पे करने पड़ते हैं, पर ये जो टूल है, ये जो इसका एस्टिमेटर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से हम Amazon की जर्नी को आपके लिए आसान बनाते रहेंगे, और कोई टॉपिक जो आप चाहते हो कि हम उसको मजीद आसान बनाएं आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।